आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सवाल सीधा है, क्या सर्दियों का मौसम वाकई हमारे दिल के लिए एक चुनौती है या ये सिर्फ एक एहसास है? तो चलिए इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब एहसास से कहीं ज्यादा विज्ञान में छिपा है। जब तापमान गिरता है तो हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका पहला काम होता है अंदरूनी गर्मी को बचाना। इसके लिए हमारी रक्तवाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स वो सिकुड़ जाती हैं अच्छा। और इसी प्रक्रिया से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को शरीर में खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसे जरा और गहराई से समझते हैं। आज का हमारा मकसद इन स्रोतों के आधार पर यह जानना है कि ये ज्यादा मेहनत असल में दिखती कैसी है। सर्दियों में हमारे दिल को किन छिपे हुए जोखिमों का सामना करना पड़ता है और हम इससे बचने के लिए कौन से सरल लेकिन असरदार कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मूल बात पर आते हैं। ठंड का मौसम हमारे दिल को इतना प्रभावित करता क्यों है? ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम रोजमर्रा में ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो है शरीर की अपनी सुरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया। ठंड में जो खून की नसें सिकुड़ती हैं ना, उसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर अपनी सारी गर्मी को जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े इनके पास समेट कर रखना चाहता है। अच्छा। इसके लिए वो त्वचा के पास की खून की नलियों को संकरा कर देता है। लेकिन इस स्मार्ट मूव का एक साइड इफेक्ट होता है। क्या? सोचिए, अगर पानी के पाइप को संकरा कर दिया जाए तो पानी को आगे भेजने के लिए मोटर पर ज्यादा जोर पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक यही हमारे दिल के साथ होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब दिल को एक संकरे पाइप के जरिए खून को धकेलना पड़ता है। ये तो वाकई ओवरटाइम काम करने जैसा है। और सोचिए, अगर किसी को पहले से ही हाई बीपी या दिल की कोई दिक्कत है, उनके लिए तो ये डबल मुसीबत है। हाँ। बिल्कुल सही कहा। उनका दिल तो पहले ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और सर्दी उस पर और बोझ डाल देती है। इसी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात जो इन स्रोतों में सामने आती है वो है सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अच्छा, ये क्यों होता है? रिसर्च बताती है कि ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में धूप कम मिलने से हमारे शरीर में विटामिन डी का स्तर गिर जाता है और विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में एक अहम भूमिका निभाता है। अरे वाह, ये कनेक्शन तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ कोलेस्ट्रॉल का हमला भी है जिससे हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्दियों में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना शायद एक बहुत स्मार्ट आइडिया है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही जोखिम में है। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम हो सकता है, ये जानने के लिए कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर दिल पर पहले से ही इतना बोझ है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें सर्दियों में जिम जाना या दौड़ना बंद कर देना चाहिए? ये सोचना तो स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। मूव स्मार्ट नॉट हार्ड। मतलब स्मार्ट तरीके से व्यायाम करें, जरूरत से ज्यादा नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है संतुलन बनाना। व्यायाम बंद करना तो बिल्कुल भी हल नहीं है, क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी दिल की सबसे अच्छी दोस्त है। सही बात है। लेकिन तरीका बदलना जरूरी है। स्मार्ट तरीके से व्यायाम करने का मतलब है कि आप अपने दिनचर्या को मौसम के हिसाब से ढालें। जैसे कि स्रोत सलाह देते हैं कि या तो घर के अंदर व्यायाम करें, जैसे योग या ट्रेडमिल जहां तापमान कंट्रोल में रहता है, या फिर अगर बाहर निकलना ही है तो दिन का वो समय चुने जब धूप खिली हो और तापमान सबसे ज्यादा हो। हाँ, जैसे दोपहर का समय। सुबह सुबह या देर शाम की कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलने से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वार्म अप को सिर्फ मांसपेशियों की चोट से बचने के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन यहाँ स्रोत इसे सीधे दिल के स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ठंड में हमारी मांसपेशियां और खून की नसें पहले से ही सिकुड़ी और अकड़ी हुई होती हैं। अगर आप बिना शरीर को तैयार किए अचानक से कोई जोरदार कसरत शुरू कर देंगे तो ये दिल पर एक शॉक की तरह असर करता है। अच्छा। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ सकता है। एक अच्छा वार्म अप धीरे धीरे शरीर का तापमान बढ़ाता है, खून का प्रवाह बेहतर करता है और दिल को आने वाली मेहनत के लिए तैयार करता है। मतलब एक तरह से इंजन को स्टार्ट करने से पहले गर्म करना। बिल्कुल वही, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। मेरे एक मरीज थे जो हमेशा सर्दियों में सुबह 5 बजे दौड़ने जाते थे
और हैरान थे कि उनका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। अच्छा। जब हमने सिर्फ उनका समय बदलकर दोपहर किया तो बिना किसी दवा के ही उनके रीडिंग्स में काफी सुधार आया। अरे वाह, ये इतना सीधा असर डालता है। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शरीर को गर्म रखा जाए। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कपड़ों की कई परतें पहनें। ये एक साधारण सी सलाह दिल की मदद कैसे करती है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल और प्रभावी है। ये सब कुछ शरीर की गर्मी को बचाने के बारे में है। जब हम एक मोटा स्वेटर पहनने की बजाय कपड़ों की कई पतली परतें पहनते हैं, हाँ, लेयरिंग करते हैं। हाँ, लेयरिंग, तो उन परतों के बीच हवा की एक पतली परत फंस जाती है। अच्छा। ये फंसी हुई हवा एक बेहतरीन इंसुलेटर की तरह काम करती है और हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। इससे शरीर का कोर बॉडी टेम्परेचर स्थिर रहता है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे उस वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रक्रिया को कम कर देता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये तो सारी कड़ियों को जोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही। और जब खून की नसें ज्यादा नहीं सिकुड़ती तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और दिल पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाता है। इसीलिए इन लेखों में सिर्फ कपड़े पहनने पर ही नहीं बल्कि टोपी, दस्ताने और स्कार्फ पहनने पर भी खास जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की लगभग 50% गर्मी सिर, हाथों और पैरों जैसे खुले हिस्सों से ही बाहर निकलती है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इन हिस्सों को ढककर रखना शरीर के ओवरऑल तापमान को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय है। मैं हमेशा से धूम्रपान और शराब के खतरों के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए नहीं है कि ठंड का मौसम इन खतरों को कई गुना बढ़ा सकता है। ये कैसे काम करता है? क्या ये एक तरह का डबल अटैक है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये डबल अटैक ही है। सोचिए, ठंड का मौसम पहले से ही हमारी धमनियों को सिकोड़ रहा है। ठीक है। अब धूम्रपान का असर देखिए। सिगरेट में मौजूद निकोटीन खुद भी एक शक्तिशाली वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब वो भी खून की नसों को सिकोड़ता है। ओहो। तो ठंड और धूम्रपान मिलकर धमनियों पर दोहरा हमला करते हैं। इससे दिल तक ऑक्सीजन और खून का प्रवाह खतरनाक रूप से कम हो सकता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और शराब के बारे में क्या? ये धारणा तो बहुत आम है कि थोड़ी ब्रांडी या रम शरीर को गर्म करती है। क्या ये पूरी तरह से एक मिथक है? लोग ऐसा महसूस क्यों करते हैं? ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिथक है। शराब पीने से हमें गर्मी का एक झूठा एहसास होता है। झूठा एहसास? हाँ, होता यह है कि शराब हमारी त्वचा के पास की रक्त वाहिकाओं को फैला देती है, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। इससे गर्म खून त्वचा की सतह के करीब आ जाता है और हमें कुछ देर के लिए गर्माहट महसूस होती है। अच्छा, तो वो गर्मी असली नहीं है? वो असली तो है, लेकिन वो शरीर की अंदरूनी गर्मी है जो बाहर आ रही है। असल में ये शरीर की कीमती गर्मी को तेजी से बाहर निकालने का रास्ता खोल देता है। नतीजा ये होता है कि शरीर का कोर टेम्परेचर और तेजी से गिरने लगता है। अरे बाप रे। हाँ, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्रोतों में ये भी बताया गया है कि शराब के सेवन से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं, जो दिल के लिए एक और बड़ा जोखिम है। तो हमने बाहरी सुरक्षा यानी कपड़ों और व्यायाम की बात की, लेकिन शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के बारे में क्या? क्या हमारा खानपान भी इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकता है? स्रोत गर्म दिल के लिए सेहतमंद भोजन चुनने का सुझाव देते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ तापमान के बारे में नहीं है, बल्कि पोषण के बारे में भी है। गर्म भोजन से मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों से है जो शरीर को अंदर से गर्मी और ऊर्जा दें। जैसे सूप? हाँ, जैसे सूप, स्टू और दलिया। ये न केवल गर्म होते हैं बल्कि पचने में आसान होते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड भी रखते हैं। लेकिन दिल के लिए सेहतमंद वाला हिस्सा और भी ज्यादा जरूरी है। तो इसमें किस तरह की चीजें शामिल हैं? इसमें मौसमी फल और सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन तो हैं ही, लेकिन इन स्रोतों में 2 चीजों पर खास जोर दिया गया है। अच्छा। पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो मछली, अलसी के बीजों और अखरोट में पाया जाता है। ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सर्दियों में बढ़ सकती है। और दूसरा? और दूसरी दिलचस्प बात है पोटेशियम का महत्व। सर्दियों में हम अक्सर नमक वाले आरामदायक भोजन, मतलब कंफर्ट फूड, ज्यादा खाते हैं। हाँ बिल्कुल। जिससे सोडियम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी। पोटेशियम जो पालक, केले और शकरकंद जैसी चीजों में मिलता है,
सोडियम के इस असर को कम करने में मदद करता है। तो ये सिर्फ अच्छा खाना नहीं बल्कि ये स्मार्ट तरीके से खाने के बारे में है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? कुल मिलाकर सर्दियों का मौसम हमारे दिल के लिए एक वास्तविक तनाव है। ये सिर्फ ठंड महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक कई शारीरिक बदलाव होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचाव के उपाय काफी सरल हैं। स्मार्ट तरीके से व्यायाम करना, परतों में कपड़े पहनना, धूम्रपान और ज्यादा शराब से बचना और सही पौष्टिक भोजन करना। ये एक पूरी प्रणाली की तरह है जहां हर चीज दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए काम करती है। बिल्कुल। इसके पीछे का मूल सिद्धांत यही है कि हम उन सभी तरीकों को अपनाएं जो ठंड के महीनों में दिल पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करते हैं। ये सब आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। गर्म कपड़े पहनने से दिल पर बोझ कम होता है, सही व्यायाम से दिल मजबूत होता है और अच्छा भोजन उसे सही पोषण देता है। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास मिलकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि स्रोत के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, थोड़ी सी देखभाल बहुत काम आती है। ये बातचीत एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। अगर हमारा शरीर बाहरी तापमान जैसे सिर्फ एक कारक पर इतनी मजबूती और इतने तरीकों से प्रतिक्रिया करता है, तो हमारे आसपास के वातावरण में और कौन से ऐसे सूक्ष्म बदलाव हो सकते हैं, जैसे हवा की गुणवत्ता, ध्वनि का स्तर या रोशनी का प्रकार, जो हमारे स्वास्थ्य को उन तरीकों से प्रभावित कर रहे हों जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। ये सोचने वाली बात है।